दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा वीडियो लेट हो गया डलने में। दोस्तों, आज मैं उन माता पिताओं के लिए बोलना चाहूँगी कि जो छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लोगों में ऐसी भीड़ सी लगी हुई है कि हमारा बच्चा किसी से पीछे ना रह जाए, कि पड़ोसी रिश्तेदार से पीछे ना रह जाए। एक छोटा सा बच्चा पहले कुछ साल पहले, मतलब 20-30 साल पहले मान लीजिए, जब 5 या 6 साल का हो जाता था बच्चा, जब स्कूल में भेजा जाता था, उसके बाद भी सब कुछ कवर कर लेता था, बच्चा होशियार हो जाता था। सॉरी दोस्तों, होशियार बन जाता था और गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती थी। तो पहले समय समय पहले से बहुत बदल गया, लेकिन माता पिता को इतना वो रहता था कि बच्चा काबिल है, बन जाएगा, मतलब नौकरी भी लग जाएगी। पहले माता पिता ज़्यादा शिक्षित नहीं होते थे, जागरूक नहीं होते थे, लेकिन अब माता पिता इतने जागरूक हो चुके हैं, इतने जागरूक हो चुके हैं कि हद पार कर दी उनने। मतलब ये माने चलिए, छोटा सा बच्चा जो 2-2.5 साल का नहीं हुआ, उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिए, वो भी कई किलोमीटर दूर। तो गाड़ियों से, बसों से, ऑटो से जा रहे हैं बच्चे, और उनके बच्चों के ऊपर बस्ते का इतना वजन लाद दिया गया कि 8-10 किलो वजन एक छोटा सा बच्चा मासूम सा वो कैसे लाद के ले जाएगा। उनको ये भी नहीं है कि उस बच्चे के शरीर पे उसकी दिक्कत हो रही, मतलब कंधों पे, उसकी पीठ पे, उसकी बॉडी पे उससे दिक्कत होगी। उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। बस उनने देखा कि अपने शहर में सबसे महंगा स्कूल कौन सा है, सबसे ज़्यादा महंगी फीस किसकी है, उस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाया जाए। जबकि 80% या 70% माता पिता अनएजुकेटेड हैं, यानी अशिक्षित हैं। औरतें तो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थोड़ी होंगी, आदमी बहुत कम पढ़े। और पहले की तो औरतें भी मतलब बहुत कम ही पढ़ी लिखी थी। तो मतलब जो माता पिता खुद नहीं किया, खुद उनने मेहनत नहीं करी, लेकिन अपने बच्चों को जरूर चाहते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें, और मतलब पढ़ते पढ़ते इतना मतलब हाल सब कुछ अचीव कर लें। तो मैं माता पिता से पूछना चाहूँगी, इतना छोटा सा बच्चा, उस बच्चे किताबों का, बस्ते का इतना वजन, मतलब अगर वो रोज़ टांग के जाएगा स्कूल में, टांगेगा रखेगा, मतलब, और इंग्लिश मीडियम मतलब पूरी सारी टोटली किताब हिंदी को छोड़ के बाकी सब इंग्लिश में, वो कैसे कवर करेगा इतना छोटा सा बच्चा। क्या हाल ही वो इतना छोटा सा मासूम, मतलब हाल कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर या वकील, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएगा। जो आपने खुद ज़िंदगी में अचीव नहीं करा, आप खुद नहीं बने, वो अपने बच्चों पे इतना लोड क्यों डाल रहे हैं। आपको खुद बनना चाहिए था ना। जब आप बच्चों से इतनी उम्मीद कर रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं बने। और जो माता पिता पढ़े लिखे हैं, वो उनके यहाँ बच्चों की लाइफ देखिए, एक मस्त लाइफ है उनके यहाँ, मस्त ज़िंदगी है ना। उनको ज़्यादा बनने से ना कोई दिक्कत है, ना परेशानी है। बच्चे भी दोस्त की तरह बच्चों के साथ रहते हैं हम लोग। लेकिन कुछ माता पिता पढ़े लिखे होने के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी जॉब में, फिर भी मतलब उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि बच्चे के साथ ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब बच्चे पे मासूमियत से खेला जा रहा है, उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब उस पर, उस बच्चे का, उस पढ़ाई का इतना लोड से क्या असर पड़ेगा, उसकी ज़िंदगी किस पटली पे जा रही है, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। बस उनने बस स्कूल में डाला, वो क्या पढ़ रहा है, उसके क्या समझ में आ रहा है, क्या कितना सीख रहा है, उससे उसका विकास कितना हो रहा है, कोई पता नहीं है। बस उन्हें तो डालने से मतलब है, स्कूल से आया कोचिंग, बेचारा बच्चा पूरा दिन सुबह से मतलब 7-7 घंटे, 6-6, 7-7 घंटे के स्कूल, उसके बाद 1-1.5 घंटे की कोचिंग। मतलब जो अदर एक्टिविटी होती हैं, जो और जो क्रियाएँ होती हैं, वो बच्चा करने से चूक जाता है। माता पिता खुद नहीं है काबिल, ज़्यादातर पिता बोलूँगी, जो पढ़े लिखे नहीं है, कुछ भी कमा धमा नहीं रहे ढंग से, कुछ बने नहीं, कुछ करने लायक नहीं है, लेकिन अपने बच्चों से उम्मीद करे कि बच्चे बने। जो कुछ इतना नहीं कमा रहा है ढंग से, कि कमा नहीं पाए कि अपनी जिम्मेदारी ढंग से ठीक से निभा पाएँ। लेकिन बच्चे पे इतना लोड डाल रखा है कि भाई इंग्लिश मीडियम में डालना, जब फीस नहीं जा पा रही हो, सब कुछ नहीं हो पा रहा हो, लेकिन बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ जाए। तो मैं पूछना चाहती हूँ, इंग्लिश मीडियम पढ़ने से क्या वो जल्दी चीज़ अचीव कर लेगा, या जल्दी कोई पोस्ट पर पहुँच जाएगा, या जल्दी कोई अधिकारी बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे देखे मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूलों के, वो बेचारे, उन्हें ना ढंग से, मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चे को कम से कम इंग्लिश में बोलना, बात करना आ जाता है, अगर सही इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ रहा है तो। जबकि मैंने दोस्तों ऐसे बच्चे देखे हैं कि उनको APPLE 1 2 3 छोटा बड़ा वो नहीं आ रहा। तो कितनी शर्म वाली बात है उन माता पिताओं के लिए, जो खुद काबिल नहीं है और अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा काबिल बनाना चाहते हैं। मतलब बच्चों पे इतना लोड डाल दिया है कि उनसे पूछते नहीं हैं, उन्हें देखते नहीं हैं क्या कर रहे हैं, बच्चों का मन क्या है। मैंने पूछती हूँ कि आप खुद क्यों नहीं करे, आपने खुद क्यों कुछ नहीं किया, आपने खुद अचीव क्यों नहीं किया, इतने शिक्षित क्यों नहीं हुए।
अगर होते तो आप बच्चों को समझते कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, वो उस चीज़ के लिए तैयार है कि नहीं है। उनसे पूछिए कि उनका मन है कि नहीं। और कुछ माता पिता ऐसे हैं, और थोड़े आगे चलना चाहूँगी दोस्तों, कि कुछ बच्चे इतने बड़े हैं, छोटे बच्चों पे इतना लोड डाला जा रहा है, लेकिन बड़े जो 10th मतलब स्कूल कंप्लीट कर चुके, कुछ बच्चे स्कूल में हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उन पे पैसे खर्च कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं कि नहीं, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। वो पढ़ने, और एक दोस्तों लाइब्रेरी का भूत बहुत चढ़ा है बच्चों को। माता पिता ऐसे छोड़ रहे हैं उनको कि बच्चा 7-8 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। मैंने अपने आसपास देखा है, घर से निकल रहा है बच्चे 9-10 बजे, शाम को 5-6 बजे घर पहुंच रहे हैं। माँ पढ़ी नहीं है, पिता पढ़ा नहीं है, कमा रहे हैं बस, बच्चों की मतलब मांग रहे हैं, पैसे दे दिए, गाड़ियाँ दे दी, फ़ोन दे दिए। अब उनको ये नहीं पता कि लाइब्रेरी में कर क्या रहे हैं, इतने घंटे कौन सी पढ़ाई होती है। क्या वो यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं कि पीएससी तैयारी, किसकी तैयारी कर रहे हैं वो, कि कमिश्नर कलेक्टर बनेंगे, कि एसपी बनेंगे, कि वकील बनेंगे, कि जज बनेंगे, क्या बनेंगे। वो बस जा रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, घूम घाम के आ रहे हैं। कुछ बच्चे मान सकती हूँ, 10% बच्चे मेहनत कर रहे हैं, भाई घर में माहौल ऐसा है कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए मान सकती हूँ कि वो उनका मजबूरी है। लेकिन 80% बच्चे सिर्फ मस्ती मारने, टाइम पास करने जा रहे हैं वहाँ लाइब्रेरी में, और माता पिता को होश ही नहीं कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों उल्टा हाल है, जो छोटे बच्चों पर जितना लोड नहीं डालना चाहिए, उन पर तो इतना वजन डाला जा रहा है, इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि उनको 8-8, 9-9 घंटे की वो दी जा रही है, पढ़ाई की करी जा रही है। उसके बाद घर में अलग पढ़ना, बेचारा बच्चा कब सोएगा, कब खेलेगा, कब खाएगा, कब क्या करेगा। और जहाँ बच्चे बड़े हो चुके, उन पर ध्यान नहीं है, वो लाइब्रेरी का बहाना करके जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बढ़िया खा पी रहे हैं, ठेलों पे खड़े हैं, चाट रहे हैं, कहीं कैंटीन पे खड़े हैं, कहीं वो बेकरी पे खड़े हैं, कहीं भी जाके ठेलो मतलब खड़े हैं, अपने टाइम पास कर रहे हैं, खा पी के अपने घूम घाम के, पढ़ाई का बहाना करके फिर लाइब्रेरी में आ गए, फिर घर पे आ गए। माता पिता सोच रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, माता पिता कभी चेक करने नहीं जाते, कभी पीछे नहीं जाते उनके, ना कभी चेक करने जाते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये हाल है दोस्तों, कि जिन बच्चों पे मतलब इतना लोड नहीं डालना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए, उन पे मतलब इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, मतलब धीरे धीरे पढ़ाइए उनको, तो उन पे तो ज़्यादा लोड डाला जा रहा है। और जिनको देखना चाहिए उनमें लापरवाही करी जा रही है, और बच्चे खूब बेवकूफ़ बना रहे हैं माता पिता को। उन्हीं हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, जानते नहीं हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। 7-7 घंटे में पूछना चाहूँगी दोस्तों, कौन सी पढ़ाई होती है 7-8 घंटे की। तो बहुत सारे माता पिता हैं ऐसे, उन्हें पता ही नहीं है, बोले हमारा बच्चा तैयारी कर रहा है। काहे की तैयारी कर रहा है, तुम्हें खुद पता नहीं है वो क्या तैयारी कर रहा है। कभी जाके देखा है, कहीं पता किया है, कभी उनके पीछे गए बच्चों के क्या कर रहे हैं, जाके लाइब्रेरी चेक करा है। क्या करना है, पढ़ रहा है हमारा बच्चा, 1-2 साल नहीं, कई सालों से बच्चे 2-3 साल में बच्चे पढ़ रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें देखना ही नहीं है। और जहाँ जिन पे मतलब ध्यान देना चाहिए, छोटे बच्चों पे मतलब उनको मतलब कम प्रेशर डालना चाहिए, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों कहना चाहूँगी सभी पेरेंट्सों से, सभी माता पिताओं से, कि छोटे बच्चों पे इतना प्रेशर मत डालिए, भेड़ चाल मत चलिए। बेचारे मासूम से फूल हैं आपकी बगिया के, और बड़ी मन्नतों से, बड़ी किस्मत से मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे लोड की वजह से, मैंने 2-3 ऐसी घटनाएं सुनी कि मतलब बच्चे ढंग से खाना पीना नहीं, सोना, नींद नहीं हो पा रही उनकी, उनको थोड़ा सा रेस्ट नहीं मिल पा रही, तो थकान की वजह से, और कुछ भी मतलब एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है वो, तो 2-3 बच्चे एक्सपायर हो चुके, ख़त्म हो गए भोपाल में। अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले घटना आई थी। तो ऐसी पढ़ाई भी क्या मतलब कि दोस्तों, पहले बच्चे की जान, पहले बच्चा, पहले उसकी मासूमियत, वो ज़रूरी है। अगर अपने बच्चे से प्यार नहीं है तो फिर करिए आप जो करना है। कुछ टाइम बाद बच्चे को कुछ दिक्कत हो गई, कुछ परेशानी हो गई, फिर डॉक्टर के साथ लेके भागते हैं। तो आप बेवकूफ़ तो है नहीं है, जो आप में थोड़ा इतना भी दिमाग नहीं है कि बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है। तो उन माता पिताओं से कहना चाहूँगी कि इतनी जल्दी उनको इतना प्रेशर मत डालिए, ना कि आपके प्रेशर डालने से जल्दी होशियार हो जाएंगे, कि वो जल्दी कुछ बन जाएंगे, कि बहुत सारी दुनिया की सारी अचीवमेंट ले लेंगे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो उनको उनके हिसाब से पढ़ने दीजिए, और एक दूसरे की भेड़ चाल मत चलिए, एक दूसरे के पीछे मत जाइए कि उसने इंग्लिश मीडियम में डाला, पड़ोसी ने रिश्तेदार ने, तो हम भी डालें। बच्चे से पूछिए उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसको कैसे पढ़ना है, उसको कैसे क्या करना है, उससे पूछिए। अपना लोड मत बनाइए, वो आपकी प्रॉपर्टी जागीर नहीं है, इसलिए उनको आज़ादी दीजिए और उनको उसी हिसाब से पढ़ाइए जितनी ज़रूरत है। इंग्लिश मीडियम पढ़ के बच्चा इंग्लिश नहीं बोलने लगेगा। हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम हिंदुस्तान में रहते हैं,
अगर इंग्लिश ना भी, स्कूल में पढ़ने से बच्चों को इंग्लिश नहीं आ जाती ना, इंग्लिश में बात करने लगता है वो, बस वैसे इंग्लिश में रहते हैं। मैंने 90% बच्चों को देखा, उन्हें हिंदी में बात करना नहीं आती, उन्हें इंग्लिश हिंदी दोनों ही रद्दी रहती हैं, बिल्कुल डल रहती हैं। जब आपको खुद हिंदी ढंग से बोलना नहीं आती, इंग्लिश पढ़ समझ में नहीं आती, फिर आप इंग्लिश मीडियम बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं? वो क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही, ना माँ के ना पिता के, ना घर में किसी को पढ़ना आ रहा है। अगर इतने होशियार होते बच्चों ट्यूशन क्यों लगा रखी हैं? फिर बार जब माता पिता पढ़े लिखे अगर इतने होशियार होते तो उनको उसी हिसाब से समझाइए, उसी हिसाब से पढ़ाइए, जितना वो समझ पाएँ, जितना वो सहन कर पाएँ, झेल पाएँ। उनको इतनी जल्दी बड़ा मत करिए, इतना प्रेशर मत डालिए। तो सभी माता पिताओं से निवेदन करना चाहूँगी कि बच्चों को बच्चे ही रहने दीजिए, जो उन्हें एक मासूम से वो हैं फूल छोटे छोटे, उनको उसी हिसाब से रहने दीजिए। उन पर इतना लोड मत डालिए कि उनके शरीर में दिक्कत होने लगे, दिमाग से डिस्टर्ब हो जाएँ, सारी चीज़ें, मतलब फिर पढ़ाई क्या, सारी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी, वो कहीं की नहीं रहेंगी। तो दोस्तों उनको जैसे हैं वैसे रहने दीजिए उनको, और उसी हिसाब से प्रेशर डाल जितना वो कवर कर पाएँ, ना कि हाल जल्दी से बड़े हो जाएं और सब कुछ कर लें, अचीव कर लें। वो धीरे धीरे करने दीजिए उनको। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।